हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि डीएसएसबी का टीजीटी नेचुरल साइंस का जो ई डोजर वाला रिजल्ट है, वो जारी किया जा चुका है। काफ़ी सारे बच्चों के ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर ई डोजर में हमारा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन कितने मार्क्स आपके पास होने चाहिए कि ताकि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है टीजीटी नेचुरल साइंस के अंदर हो जाना चाहिए? मतलब कितने मार्क्स की नीड है आपको? तो इसी चीज को लेकर के इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ रहेगी टीजीटी नेचुरल साइंस की, वो कितने तक बढ़ सकती है। और इससे ना आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर हम आपको डीएसएसबी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई हर एक ऑफिशियल अपडेट को, हर एक अनऑफिशियल अपडेट को और साथ ही साथ ऐसी जानकारी जो हमें हमारे सीक्रेट सोर्सेज के माध्यम से मिलती है, तो उसे हम सबसे पहले आपको वहीं पर प्रोवाइड करा देते हैं। आप यकीन मानिए, आपके लिए जो वो टेलीग्राम चैनल है वो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि हम वहां पर केवल और केवल डीएसएसपी को ही टारगेट नहीं करते हैं। हम अदर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं उनसे जुड़ी हुई अपडेट भी, उनसे जुड़ी हुई एजुकेशनल अपडेट्स भी हम आपको वहां पर टाइम टू टाइम देते रहते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो बहुत शॉर्ट होती हैं, उनको लेकर के एक लॉन्ग वीडियो पाना संभव नहीं हो पाता है। वो शॉर्ट नोटिस भी आपको वहीं पर टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर ही लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले हम इसके टीजीटी नेचुरल साइंस का जो ई डोजर वाला रिजल्ट आया था उसको देखेंगे। चीजों को एनालिसिस करने के बाद ये मैंने फाइनल कट ऑफ जो डिसाइड की है, या ये एक्सपेक्टेशन है कि इतने तक जा सकती है। इस वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ये जो सारी मैंने ये जो फाइनल कट ऑफ तैयार की है, या जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज और साथ ही साथ नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, मतलब कितने लोगों ने एग्जाम दिया था, उसको ध्यान में रखते हुए आपके लिए डिसाइड की गई है, या हम कह सकते हैं कि एक तरीके से कि बताई गई है। ठीक है दोस्तों, ये एक एक्सपेक्टेशन है, ये उम्मीद है ऐसी कि यहाँ तक जा सकती है। कंप्लीटली तरीके से ये डिपार्टमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना तक बढ़ा दे, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये फैक्टर्स डिपेंड करते हैं जो चीजें मैंने एनालिसिस की है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कर लेते हैं बात। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन जो आपका रिजल्ट था वो 29 मई 2026 को जारी कर दिया गया था, जिसका पोस्ट कोड 806/24 है। आपका जो टीजीटी नेचुरल साइंस है, ये वैकेंसी जो आई थी आपकी 2/24 एडवर्टाइजमेंट के तहत आई थी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, या सॉरी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर वैकेंसीज थी 354। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 183 वैकेंसीज थी मेल के लिए और 166 वैकेंसीज थी इसके लिए फीमेल के लिए। ये अलग अलग डिपार्टमेंट में थी। डिपार्टमेंट कहने का मतलब है कि ये दोनों जो वैकेंसीज थी मेल और फीमेल, 354 183 जिसमें से मेल कैटेगरी के लिए डीओई डिपार्टमेंट के अंदर थी और 166 वैकेंसी फीमेल कैटेगरी के लिए डीओई डिपार्टमेंट के अंदर थी। और साथ ही साथ कुछ वैकेंसीज, 5 वैकेंसी लगभग एनडीएमसी डिपार्टमेंट के अंदर थी, इसी पोस्ट कोड से जुड़ी हुई। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 24,834 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इसका एग्जाम दिया था। ये जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, ये 2 दिन कंडक्ट कराया गया था, 6/9/2025 और 7/9/2025, जिसकी डेट्स आप सामने यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने शॉर्टलिस्टेड हुए हैं? 830 कैंडिडेट्स हैं जिनको शॉर्टलिस्टेड किया गया है ई डोजर की कट ऑफ के लिए। ठीक है, 435 मेल कैंडिडेट्स हैं और लगभग आपके जो फीमेल कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो 395 फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है ई डोजर की कट ऑफ के लिए। ठीक है, ये तो हो गया आपका शॉर्ट लिस्टिंग का डेटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर
ये सारा डेटा दिया गया है, मेल और फीमेल की कट ऑफ कितनी गई है और साथ ही साथ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितना मेल से शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं और साथ साथ कितना फीमेल से शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। इसका ये डेटा आप यहाँ पर सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम टोटल की बात करेंगे मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर के, जैसे 438 यूआर कैटेगरी से शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, जिसमें से मेल से 268 है और फीमेल से 170 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस से टोटल 44 कैंडिडेट्स हैं, मेल से 23 और फीमेल से 21 कैंडिडेट। ओबीसी से बात करें तो ओबीसी से 138 कैंडिडेट्स है टोटल, 69 मेल से और फीमेल से भी 69 है। ठीक है, एससी कैटेगरी की बात करें तो 60 है टोटल, मेल से 24 और फीमेल से 36। एसटी कैटेगरी से टोटल 104 कैंडिडेट्स है, मेल से 25 और फीमेल से 79। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी की बात करें तो टोटल कैटेगरी ए से 15, कैटेगरी बी से 7, कैटेगरी सी से 22 और कैटेगरी डी एंड ई से टोटल 2 कैंडिडेट्स है। मेल और फीमेल की बात करें तो कैटेगरी ए में मेल 8, फीमेल 7, कैटेगरी बी में मेल 5 और फीमेल 2, कैटेगरी सी में मेल 12, फीमेल 10, कैटेगरी डी एंड ई में मेल और फीमेल से दोनों से एक एक कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। इसकी ई डोजर की कट ऑफ आप यहाँ पर सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेल और फीमेल के दोनों के लिए कैटेगरी वाइज। अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए जो इसकी ई डोजर की कट ऑफ गई है मेल के लिए 148.65 गई है। कितनी गई है? 148.65। अगर हम इसकी फाइनल कट ऑफ की बात करें तो फाइनल कट ऑफ इसकी लगभग रह सकती है आपकी 156 से लेकर के 157 के आसपास इसकी कट ऑफ जाने वाली है फाइनल की। ठीक है, उसके बाद हम मेल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की इसकी कट ऑफ हुई है 144.92। इसकी अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो फाइनल कट ऑफ इसकी लगभग 151 से 153 के आसपास रहेगी। ठीक है, 151 से लेकर के 153 के आसपास। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए जो मेल की इसकी कट ऑफ हुई है ईडब्ल्यूएस के लिए 132.67 गई है। अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो लगभग 136 से 38 के आसपास इसकी फाइनल कट ऑफ रहेगी, 136 से लेकर के 138 के आसपास। एससी कैटेगरी की ई डोजर की कट ऑफ हुई है 138.98। अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो 147 से लेकर के 149 रहेगी। अब सभी को मैं एक चीज बता दूं, टीजीटी के अंदर कुछ ऐसा नोटिस किया गया है कि आपने देखा होगा यूआर कैटेगरी के अंदर और साथ ही साथ जो एससी कैटेगरी के अंदर थोड़ा कंपटीशन ज्यादा देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से जो इन दोनों कैटेगरीज की जो कट ऑफ है वो थोड़ी ज्यादा जाती है कंपेरेटिवली अदर्स के। ठीक है, तो यहाँ पर जो एससी कैटेगरी की मेल की जो कट ऑफ रहेगी फाइनल 147 से लेकर के 149 के इर्द गिर्द रहने वाली है। ठीक है, एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एसटी कैटेगरी के लिए 120.66 गई है ई डोजर के लिए। अगर हम इसकी फाइनल कट ऑफ की बात करें तो ये लगभग 130 से लेकर के 132 के आसपास रहेगी। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो एससी एसटी कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो कम है लगभग। आप यहाँ पर देखेंगे तो एसटी कैटेगरी के लिए जो वैकेंसीज है वो केवल और केवल 8 वैकेंसी है। ठीक है, मेल की अगर हम बात करें, फीमेल में 35 वैकेंसी है, जिसकी वजह से इसकी थोड़ी वैकेंसीज कम जाएगी, क्योंकि अच्छा कम नहीं जाएगी कट ऑफ, उसी के इर्द गिर्द रहेगी, क्योंकि फीमेल में कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है। सही। उसके बाद हम पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी ए की बात करें तो 77.81 ये ई डोजर के लिए गई है। अगर हम इसकी फाइनल कट ऑफ की बात करें तो 82 से लेकर के 84 के इर्द गिर्द इसकी कट ऑफ रहेगी फाइनल। कैटेगरी बी की अगर हम बात करें तो कैटेगरी बी में 78.61 गई है ई डोजर के लिए। इसकी फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 84 से लेकर के 85 के आसपास रहेगी। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी सी की अगर हम बात करें तो कैटेगरी सी में जिसकी कट ऑफ रहने वाली है ई डोजर के लिए इसकी कट ऑफ हुई है 115.45। फाइनल कट ऑफ रहेगी इसकी 123 टू 124 के आसपास। ठीक है, कैटेगरी डी की अगर हम बात करें तो 102.72 इसकी वही है ई डोजर के लिए कट ऑफ, और लगभग इसकी फाइनल कट ऑफ 110 से 11 के आसपास रहने वाली है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी कैटेगरी वाइज मेल की कट ऑफ, जो फाइनल कट ऑफ रहेगी। वहीं पर हम फीमेल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो फीमेल में 153.29 मेल से भी बहुत ज्यादा गई है। ठीक है, लगभग 5 नंबर का एयरफेयर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ई डोजर के लिए 153.29 गई है यूआर कैटेगरी में फीमेल के लिए। अगर हम इसकी फाइनल कट ऑफ की बात करें तो फाइनल कट ऑफ इसकी लगभग 162 से 64 के आसपास रहेगी फाइनल जो रहेगी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ गई है वो 147.35 गई है।
अगर हम इसकी फाइनल कट ऑफ की बात करें तो 155 से लेकर के 156 के आसपास इसकी जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वो ईडब्ल्यूएस के लिए फीमेल कैटेगरी में। ओबीसी में 140.38 गई है। इसकी फाइनल कट ऑफ की अब बात करें तो लगभग लगभग आप मान करके चल सकते हैं 147 से लेकर के 148 के आसपास, ठीक है, इसकी फाइनल कट ऑफ होने वाली है ओबीसी के लिए। एससी कैटेगरी के लिए जो इसकी फीमेल में 139.40 गई है। अगर हम इसकी फाइनल कट ऑफ की बात करें तो 147 से लेकर के 148 के इर्द गिर्द ही इसकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। एसटी कैटेगरी में 111.47 गई है। अगर हम इसकी फाइनल कट ऑफ की बात करें तो 119 से लेकर के 120 के इर्द गिर्द इसकी फाइनल कट ऑफ रहेगी एसटी कैटेगरी की, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में, फीमेल कैटेगरी के अंदर ही। कैटेगरी ए में 94.61 गई है। ई डोजर के लिए लगभग लगभग आप मान करके चल सकते हैं 100 से 102 के बीच इसकी जो फाइनल कट ऑफ रहेगी। और कैटेगरी बी में अगर हम बात करें तो कैटेगरी बी में जो ई डोजर के लिए कट ऑफ गई है वो 92.52 गई है। इसकी फाइनल कट ऑफ लगभग 98 से 100 के इर्द गिर्द रहेगी, ठीक है। उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी सी की अगर हम बात करें तो 111.67 इसकी ईडोजे की कट ऑफ हुई है। अगर हम इसकी फाइनल कट ऑफ की बात करें तो फाइनल कट ऑफ इसकी लगभग 120 मान करके चल सकते हैं। 120 के इर्द गिर्द रहेगी, एक या दो नंबर ऊपर या एक दो नंबर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। कैटेगरी डी की अगर हम बात करें, कैटेगरी डी एंड ई में बहुत कम कट ऑफ गई है। सबसे कम जो कट ऑफ गई है वो कैटेगरी डी एंड ई में फीमेल के अंदर ही गई है। अगर हम इसकी फाइनल कट ऑफ की बात करें, ईडोजे के लिए इसकी 64.10 गई है। अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो 72 73 के आसपास इसकी फाइनल कट ऑफ रहेगी, जो सबसे कम होने वाली है टीजीटी नेचुरल साइंस के अंदर। दोस्तों ये हो गई आपकी कट ऑफ को लेकर के बात। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसका जल्द से जल्द आंसर देने की। एक चीज और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप जो अपना ई डोजर है वो समय रहते ही फिल कर दीजिएगा, बिना किसी गलती की गुंजाइश करते हुए। आपको जो अपना ई डोजर फिल करना है उसके लिए आपको 15 दिन का समय दिया गया है। और 3 जून से आपका जो लिंक होगा वो मतलब क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। 3 जून 2026 से लेकर के 17 जून 2026 तक जो ई डोजर फिल करने का जो लिंक रहेगा वो आपके लिए अवेलेबल रहेगा। और इन्हीं दिनों के दौरान, यही 15 दिन का पीरियड है, इसी पीरियड के दौरान आपको अपना ई डोजर फिल करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, बस यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।